हेलो चैंपियंस। तो स्वागत है आप सबका बहुपद की दुनिया में। आज हम बहुपद पढ़ने वाले हैं एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक, और हर एक क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया जाएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं इसका बेसिक इंट्रोडक्शन वाली पार्ट, और उसके अंतर्गत आने वाले क्वेश्चन जो आपके आ जाएंगे एक्सरसाइज 2.1। अब सबसे पहली चीज, हम बहुपद को कैसे पढ़ेंगे वो मेरा सीक्वेंस थोड़ा सा अलग रहेगा। सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, ठीक है। तो चलते हैं अपनी बोर्ड की तरफ। सबसे पहले हम बहुपद को पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ेंगे, बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे। अब वो बेसिक टर्म्स कौन कौन सा है, तो उसमें सबसे पहले आपका जो आ जाता है, सबसे पहले आपका आ जाता है आपका आ जाएगा सबसे पहले चर। कि आपका चर क्या है, अचर क्या है। अब चर को अपन इंग्लिश में कह देते हैं वेरिएबल। चर को इंग्लिश में क्या कह देते हैं, वेरिएबल कह देते हैं। अब चर यदि आप हिंदी में बोलोगे तो आपको उतना ज्यादा मतलब लिंक नहीं होगा इस चीज से, बट अब जब इंग्लिश की बात करोगे, वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, जो वेरी करे। मतलब चर एक ऐसी राशि है, आप इसमें लिख भी सकते हो समझने के लिए, कि चर एक ऐसी राशि है, ऐसी राशि है जिसका मान मतलब वैल्यू बदलता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपके आ जाएंगे, जो अपन मेनली यूज करते हैं मैथमेटिक्स में, वो यूज करते हैं एक्स, वाई, जेड, और अपन यूज करते हैं आर, पी। ये आप अपन यूज करते हैं, कुछ भी आ सकता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अब मैं समझूंगा कि आखिर ये वेरिएबल क्यों होता है। चर एक ऐसी राशि है जिसका मान बदलता है। अब उसका मान जो बदलता है वो हम एक इक्वेशन की मदद से हम इस चीज को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। हम हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे चलेंगे। जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं अपने मन से, कोई भी इक्वेशन। जैसे मैंने ले लिया 2x प्लस का है 3 इक्वल्स टू हो गया 0। अब इक्वल मैंने दे दिया तो ये किसका निशान हो गया, एक इक्वेशन का, मतलब एक समीकरण का। अब ये 2x है तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 2x, प्लस का 3 है तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 3, तो यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा। अब x का जो वैल्यू आएगा वो -3, ये गुना में था, पावर बराबर के इधर ये गुना में था 2 x के साथ, और दो उधर लेके जाएंगे तो ये कहां पे चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, मतलब बट्टे में चला। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आया, -3/2। यहीं पे यदि आप मैं बात करूं कि 4x + 8 इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x बराबर का हो जाएगा, ये 8 उधर चला जाएगा तो -8, और यहाँ पे x इज इक्वल्स टू -8 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 4। अब इसको आप काट सकते हो और आपका जो फाइनल आंसर बन के आएगा वो आएगा -2। मैंने इक्वेशन को बदला और आपका x का मान जो है वो बदल गया। मतलब x का मान क्या आ गया, यहाँ पे -3/2, यहाँ पे आ गया -2। तो हमें ये चीज समझ में आ गया आखिर वेरिएबल्स होती क्या है, मतलब आपका चर होता क्या है। चर क्या होता है, एक ऐसी राशि है जिसका मान बदलता है। अब जैसे यहाँ पे x का मान -3/2 और यहाँ पे -2 आ गया। अब मैं अलग इक्वेशन को यदि मैं और अलग करूं तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, बदलता रहेगा। तो इस हिसाब से क्या होता है कि चर आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है, मतलब ये बदलता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो दूसरा आता है बेसिक टर्म के अंदर, वो आ जाता है अचर राशि, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा अचर। अब अचर को अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट कह देते हैं। अब ये कांस्टेंट क्या होता है इसको समझना है। कांस्टेंट क्या होगा, जैसे आपकी एक अचर राशि है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कोई भी संख्या आ जाना, संख्या मतलब इसकी वैल्यू फिक्स हो, ये ना बदले। जैसे आपका चर क्या होता है, बदलता है, लेकिन कांस्टेंट बदलता ही नहीं है। जैसे आप अचर की बात करोगे, कांस्टेंट की बात करोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा जिसकी वैल्यू मतलब आपका हो जाएगा मान ना बदले, ठीक है। अब इसका एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, इसका एग्जांपल जैसे 5 आ गया, -7/3 आ गया, √200 आ गया। आप कुछ भी कर सकते हो, है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। आप न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आप कोई भी संख्या को लिख सकते हो, √100 के रूप में लिखो, आप p/q के रूप में लिखो, आप किसी भी तरीके से आप इसे लिख सकते हो। तो हमें सबसे पहला क्या, चर समझ में आ गया, फिर मैंने अचर समझ लिया। अचर क्या होगी, जो भी संख्या है इसका एग्जांपल्स, और चर क्या होती है, इसकी वैल्यू बदलती है। एक्स वाई जेड आर पी आपका मेनली आपके यूज होते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट टर्म में चले जाएंगे, ठीक है।
अब हम समझेंगे किसके बारे में, पद के बारे में। अब हम समझेंगे पद के बारे में। कुछ बेसिक टर्म्स के अंदर मैंने क्या लिया, चर ले लिया, अचर ले लिया। अब मैं समझूंगा टर्म मतलब पद के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूं पद, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा टर्म। तो ये पद के अंदर आपका क्या होता है, कोई भी एक आप यदि चीजें ले लेते हो तो आपका क्या हो जाता है, पद हो जाता है। पद में कौन कौन सा चीजें आ जाएंगी पद में, जैसे कि आपका एक चर भी आ सकता है, आपका अचर भी आ सकता है, और आपका चर और अचर की मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है। चर और अचर का मल्टीप्लिकेशन भी आ सकता है, ये आपका हो जाता है पद। तो पद आपके क्या हो गए, तीन कैटेगरी के, एक चर भी हो सकता है, एक अचर हो सकता है, और चर और अचर के मिलने से जो बनेंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, पद हो जाएंगे। ये सब चर की बात करोगे तो ये तो मैंने पढ़ लिया, एक्स वाई जेड आर पी ए। एंड अचर की बात करो, ये भी आपने पढ़ लिया। क्या अचर के बारे में मैंने पढ़ा कि मतलब ये संख्या हो जाएगी, जैसे 2 ले लिया, -5 ले लिया, -80 ले लिया, मैं कुछ भी ले लिया। अब इसकी बात करोगे तो जैसे आप 2x ले लिया, ये एक पद हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 5y के पावर 4, ये भी लिख सकता हूँ, ये भी एक पद है। उसके बाद मैं क्या ले लूंगा, 3x के पावर 2, ये भी एक क्या हो गया, पद हो गया। तो आप लोगों को ये यहाँ तक आपको समझ में आया। सबसे पहली चीज में क्या पढ़ा, चर। चर मतलब वेरिएबल। अब चर एक ऐसी राशि है जिसका मान बदलता रहता है, एक्स वाई जेड आर पी मैंने ले लिया। दो एग्जांपल देके आपको समझाया कि इसका मान कैसे कैसे बदलता है एक्स ही लेकिन उसका वैल्यू कितना है, -3/2 है एक्स ही लेकिन उसका वैल्यू कितना आया, -2। यदि मैं इक्वेशन को और ज्यादा बदलूं तो और आपके वैल्यू आते जाएंगे। उसके बाद मैंने पढ़ा कि अचर जो कांस्टेंट मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू नहीं बदलती है। जैसे इसका एग्जांपल आपके 5 आ गया, -7/3, √200 कुछ भी आ सकता है। एंड उसके बाद मैंने पढ़ा कुछ बेसिक टर्म्स, मतलब मैं पद के बारे में पढ़ रहा हूं। जैसे चर एक पद हो गया, अचर एक पद हो गया, चर इंटू अचर, ये दोनों मिलकर के एक पद हो जाता है, ठीक है। तो आप, हाँ, और बच्चों आप लोग मतलब नोट्स जरूर बनाना, नोट्स यदि नहीं बनाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा ही नोट्स मिलेगा, ठीक है। अब इसके बाद जो आ जाते हैं, इसके बाद आ जाते हैं अपन बीजीय व्यंजक में। अब बीजीय व्यंजक की बात कर लेता हूं, ठीक है। बीजीय व्यंजक की बात करूं तो इसको इंग्लिश में अपन बोल देते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब बीजीय व्यंजक क्या होती है, समझने वाली टॉपिक है। बीजीय व्यंजक क्या होती है, जैसे मैंने पढ़ा चर, जैसे मैंने पढ़ा अचर, यहाँ पे मैंने पढ़ लिया पद के बारे में, ठीक है। तो कई सारे पद मिलके, अब पद कैसे बना, चर से भी पद बनता, अचर से भी बनता, चर और चर इंटू अचर कर दे तो भी आपका एक पद बन जाता है। अब बीजीय व्यंजक क्या होता है, ये सारे पदों का मिश्रण मतलब कॉम्बिनेशन, मतलब मिलके जो भी चीजें आएंगी वो आपका क्या बन जाएगा, एक बीजीय व्यंजक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बीजीय व्यंजक बन जाएगा। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ, इसका मैं डेफिनेशन उतना ज्यादा नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि मैथमेटिक्स है, तो मतलब एग्जांपल के बेस पे समझना ही मतलब अच्छी बात होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि 2x का स्क्वायर प्लस का 3y प्लस का 9, ये आपका क्या हो गया, एक बीजीय व्यंजक हो गया। ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। देखो यहाँ पे क्या है, 2 कांस्टेंट मतलब अचर, यहाँ पे क्या हो गया, ये चर, यहाँ पे कांस्टेंट, ये चर, सॉरी ये अचर। आपका जो माइनस मतलब 3 है, ये क्या हो गया, अचर, ये हो गया आपका चर, और ये आपका हो गया अचर। ये तीनों के मिलने से आपका क्या बन गया, एक बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे लाइक एग्जांपल्स मैंने ये ले लिया, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी आ जाएंगे। सॉरी मैं नंबर नहीं देता हूं, डायरेक्टली एग्जांपल्स ऐसे कॉमा लगा के कुछ लिख देता हूं। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो कि √200 इंटू एक्स ऐसे लिख दिया मैंने, प्लस का 3 माइनस का 9, ये भी आपका क्या है, एक बीजीय व्यंजक है। आप ये भी लिख सकते हो, कुछ भी आप लिख सकते हो, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 9, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक के बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब हमें बीजीय व्यंजक भी समझ आ चुका है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी समझ आ चुका है। अब हमें कितना चीज समझ में आ गया, हमें चर समझ में आ गया, अचर, और उसके बाद पद, उसके बाद आ गया बीजीय व्यंजक। अब बात आती है बहुपद की, अब बात आती है बहुपद की। अब बहुपद बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक। बहुपद को अपन क्या कहते हैं इंग्लिश में, पॉलिनोमियल्स। अब बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहेंगे, तो आपके वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी घात, जो चर संख्या होती है, चर राशि, उसकी घात पूर्णांक संख्या के रूप में हो, ठीक है। तो हम लिखेंगे बहुपद क्या होता है, तो वैसे मतलब
वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें जिसमें चर राशि की घात एक पूर्णांक संख्या हो। समझ में आया ना कि वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की जो घात होती है वो पूर्णांक संख्या के रूप में होनी चाहिए, तब जाके वो क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। अब बहुपद का एग्जांपल्स अपन देखें, जैसे अपन ने क्या पढ़ लिया है, बीजीय व्यंजक पढ़ लिया है। बीजीय व्यंजक क्या हो जाता है, बीजीय व्यंजक आपके कोई भी आप मतलब दो टर्म को मिला दो, या तो आप चर को केवल लिख सकते हो या फिर अचर को लिख सकते हो, या फिर चर इंटू अचर को मिला करके आप क्या हो जाएगा उसका बीजीय व्यंजक, जब उसको प्लस माइनस करके आप लिखोगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 2x के साथ गुना में है, इसके अंदर क्या आ गया, प्लस आ गया, तो इससे आपका क्या हो जाता है, बीजीय व्यंजक। ये आपका हो गया बीजीय व्यंजक। अब बहुपद वही हो जाता है वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात पूर्णांक संख्या हो, है ना। चर राशि की घात पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या में क्या होता है, पूर्णांक संख्या आपका 0 भी होता है, +1 +2 +3 ऐसे डॉट 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 प्लस में जाएगा, माइनस में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एग्जांपल्स ले लेंगे। जैसे आपका एग्जांपल्स में आ जाएगा 2x प्लस का 3, ये आपका ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। आप यहाँ पे लिख सकते हो √200 इंटू एक्स। ये एक्स किस में है, इसके साथ तो गुना में, बट ये रूट के अंदर नहीं है, एक्स बाहर है रूट के, ठीक है, प्लस का 8, ये सब हो जाएगा। फिर आपका जैसे अब मैंने दूसरा ले लिया, तो ये सारा क्या है, बहुपद है। एग्जाम्पल्स ले रहा हूं मैं, और उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या ले लूंगा, ले रहा हूं, मान लो मैंने ले लिया 16x का स्क्वायर, इसको मैंने कर दिया रूट के अंदर प्लस का 5, ये मैंने ले लिया। अब क्या ये बहुपद है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो 16x का स्क्वायर रूट के अंदर है, तो जब 16 को बाहर निकालूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, 4 निकल जाएगा। x का स्क्वायर है तो इसको यदि बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। प्लस का 5 है तो प्लस का 5 में लिख दूंगा। अब ये भी आपका क्या है, एक पूर्णांक संख्या के रूप में है ना, जो x है, मतलब आपकी जो चर राशि है उसकी पावर क्या है, 1 है। अब इसकी पावर 1 है, मतलब क्या है, पूर्णांक संख्या के रूप में है, तो क्या ये बहुपद है, तो बिल्कुल है, ये आपका क्या है, बहुपद के रूप में है, ठीक। जैसे मैं ले लेता हूं कि आपका 4 इंटू एक्स रूट के अंदर है, ठीक है, प्लस का 3y माइनस का 8, क्या ये आपका बहुपद है, तो ये आपका बहुपद नहीं है। अब सर ये बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट के अंदर से तो आपका 4 निकल जाएगा, किसमें, 2 में, बट यहाँ पे जो x के पावर क्या है, रूट अंडर, रूट अंडर का मतलब क्या होता है, उसकी पावर हाफ हो जाता है, मतलब 1/2 हो जाएगा। प्लस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, और माइनस का 8, तो ये बहुपद नहीं है आपका, बहुपद, ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। लेकिन ये क्या है, आपका बीजीय व्यंजक है, लेकिन ये बीजीय व्यंजक है। ये आपका बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में ये सारी चीजों को अपन ये नहीं करते कि इसका पावर कुछ भी हो पावर, बस चर और अचर के जो मिलने से बनता है वही आपका क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। लेकिन वहीं पर आपका बहुपद क्या होता है, वैसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्णांक संख्या के रूप में होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या क्या होता है, प्लस का 1 प्लस का 2, इसीलिए ये सब आपका क्या है, बहुपद है, बट ये आपका बहुपद नहीं है। तो इस बेस का सारे क्वेश्चन बना लोगे। ओके, अब मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा, ठीक है। अब हमारा बहुपद तक क्लियर हो गया, ठीक। अब अपन पढ़ेंगे पदों की संख्या, ठीक है। अब एक टर्म आता है नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स।
अब इसका भी अपन डेफिनेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्यों जरूरत नहीं है डेफिनेशन लिखने की, तो मैं आपको बता देता हूं। इसको अपन एग्जांपल्स के रूप में समझेंगे और बहुत अच्छा समझ में आएगा एग्जांपल्स में ही। अब नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या होगा, कितने पद है। मैंने यहाँ पे क्या पढ़ा था, पद पढ़ा था। पद क्या हो सकता है, एक चर भी आपका एक क्या हो सकता है, पद। अचर भी पद हो सकता है। चर इंटू अचर को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, एक पद। मतलब ये क्या हो गया आपका, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, यहाँ पे एक पद हो गया, यहाँ पे एक पद हो गया, यहाँ पे एक पद हो गया। इस हिसाब से आपके पद को अपन गिन लेंगे। बस यहाँ पे एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि नंबर ऑफ पद बताओ, ऐसा वैसा। तो जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे 2x का स्क्वायर है प्लस का 3y है माइनस का 8 है। अब ये बोलेगा कि इसमें पदों की संख्या बताओ, इसमें कितने पद है, आप बताओ कितने पद है। तो पद अपन कैसे देखते हैं, जैसे ये एक पद हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक पद। ये भी आपका क्या हो गया, एक पद, और ये भी आपका हो गया एक पद, ठीक। प्लस माइनस हमें फर्क नहीं पड़ता। जब देखोगे कि प्लस, अब चिन्ह पे ही आप डिपेंड करोगे। देखिए जैसे यहाँ पे 2x के साथ किसमें है, गुना में। यहाँ पे 3y के साथ किसमें है, गुना में। लेकिन अपन गुना को क्या पकड़े कि दो अलग पद है, फिर x का स्क्वायर एक अलग पद है, या फिर 3 अलग पद है, y एक अलग पद है, ऐसा नहीं है। अब एक जो पद होता है वो क्या होता है, उसके बीच में यदि गुना होता है तो एक ही पद उसको माना जाता है। लेकिन यदि प्लस आ गया, माइनस आ गया, तो वहीं पे आपका क्या हो जाता है, पद अलग अलग हो जाता है। जैसे 2x स्क्वायर, ये आपका एक पद हो गया, ये एक आपका पद हो गया, ये एक आपका पद हो गया। तो यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें 3 आपके पद हो जाएंगे, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल्स और देता हूं, जैसे आप मान लो कि रूट अंडर 16x का स्क्वायर है प्लस का 8x है माइनस का 3y है प्लस का 8 है। इसमें कितने पद होंगे, ये क्वेश्चनेबल है। अब आपको लग रहा होगा, सॉरी, ये जो रूट है ना, ये टोटल में है, ये पूरे में। अब आप बताओ इसमें टोटल पदों की संख्या कितनी है। अब आपको क्या लग रहा होगा, इसमें सर एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। यहाँ पे तो सर 4 पद है, बट यहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। कैसे, तो आप देखो जैसे 16x का स्क्वायर रूट के अंदर है, जब इसको मैं निकालूंगा तो क्या होगा, ये देखना। देखो 16 को जब मैं रूट से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 4, और x का स्क्वायर को निकालूंगा तो एक x निकलेगा, है ना। अब प्लस का आपका क्या है, 8x है, माइनस का 3y है, प्लस का 8 है, ठीक। अब 8x प्लस 4x, बोलो 8x प्लस 4x कितना हो जाएगा आपका, 12x। 12x माइनस का क्या हो जाएगा, 3y प्लस का 8। अब देखो एक पद, दो पद, तीन पद, कितना पद, पद यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 पद, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन करके। एक क्वेश्चन इस प्रकार का और मैं देता हूं एग्जांपल्स के रूप में। एग्जांपल्स के रूप में एक क्वेश्चन और ले लो। जैसे आपका क्या है कि 3x का स्क्वायर है माइनस का 8y है प्लस का 7y हो जाएगा प्लस का 3। अब इसमें कितना पद है, तो अब आपको आइडिया लग रहा होगा पिछले वाले क्वेश्चंस को देख के कि सर यहाँ पे एक 3x स्क्वायर एक पद है, दूसरी पद आपका हो जाएगा 7 प्लस का 7y है और माइनस का 8y है। अब 8 से 7 चला जाए तो क्या हो जाएगा, केवल y बचेगा, माइनस का y बचेगा, प्लस के यहाँ पे क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका 3 पद हो जाएगा। तो अब मैंने सीख लिया कि पदों की संख्या, यदि हमें कोई भी आपको क्वेश्चन दे दे कि इसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताना है, मतलब पदों की संख्या बताना है, तो आप अभी बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे चीजों को मिटा देता हूं क्योंकि मेरे पास जगह हो चुका है खत्म। अब हम लोग सीखेंगे किसके बारे में, गुणांक, ठीक है। अब गुणांक क्या है, हम लोग पहले एक एक टर्म को सीख लेंगे, फिर क्वेश्चन करने में इतना मजा आएगा। इसको अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोफिशिएंट, ठीक है। अब गुणांक की बात करें तो ये तो बहुत ज्यादा बेसिक है, इसका भी अपन एग्जांपल्स के रूप में ही समझेंगे। जैसे आपका 2x स्क्वायर है माइनस का 3x है प्लस का 8y है माइनस का 5z है, ठीक। एक ही मैंने क्वेश्चन लिया। अब यदि क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, क्या बताना है, आपको एक्स स्क्वायर का गुणक बताना है, तो एक्स स्क्वायर को गुणक बताने के लिए अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के जस्ट पीछे वाला जो कांस्टेंट होगा, मतलब अचर संख्या होगा, वही आपका हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर के पास में क्या है, 2, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक वो कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 2। उसी प्रकार से यदि आपको पूछे कि आपको y का गुणांक बताना है, किसका बताना है, y का
गुणांक बताना है, ठीक है। तो y का गुणांक कितना हो जाएगा, y का गुणांक हो जाएगा आपका 8, क्या हो जाएगा प्लस का 8, है ना। फिर आपको यदि यहाँ पे पूछा जाए कि आप z का गुणांक बताओ, किसका, z का गुणांक बताओ। अब z का गुणांक क्या होगा, z का गुणांक हो जाएगा आपका माइनस का 5 हो जाएगा। अब फिर हमें बोला जाए यदि कि x का गुणांक बताओ, x का गुणांक बताओ, x का गुणांक, ठीक। तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3। तो ये एक क्वेश्चन से अपन ने गुणांक के बारे में सारा चीज सीख लिया। अब गुणांक क्या हो जाएगा, जिसका गुणांक पूछेगा हमें उसी का बताना। जैसे एक्स स्क्वायर का पूछा तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 हो गया, इसके पास वाला कोएफिशिएंट। अब हमें जैसे y का पूछा है तो y वाला यहाँ पे है, y के पास में क्या है 8 है, किस में है प्लस में है, तो प्लस का 8 मैंने लिख दिया। फिर हमें यदि पूछा जाए कि z का गुणांक क्या होगा, तो z के पास में क्या है 5 है, उसको हमें हमेशा जो गुणांक बताना है वो साइन को देख के बताना है, प्लस है तो प्लस साइन बताएंगे और माइनस है तो माइनस साइन बताएंगे। जैसे x का आपकी कोएफिशिएंट पूछेगा, मतलब x का गुणांक पूछेगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा सारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और आगे अपन समझेंगे बहुपद के मतलब जो होते हैं ना डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद की घात के बारे में सीखेंगे, ठीक है। तो अब मैं बहुपद के घात के बारे में सीखेंगे अभी, ठीक। रुकिएगा, सॉरी, यहाँ पे लाइन को रहने दीजिए क्योंकि ये हमें एक डिफरेंशिएट करके रखता है ताकि मैं इधर इधर को लिखूं और आगे, ठीक है। मैं फिर इसको मैं मतलब मिटा देता हूँ। समझ तो आ रहा है ना बच्चों, यदि समझ में आ रहा है तो प्लीज दोस्तों एक लाइक करें हमारे वीडियो को। और आगे समझते हैं अपन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब बहुपद के घात के बारे में अभी अपन सीखेंगे, ठीक है। तो बहुपद की घात के बारे में सीखेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, बहुपद की घात मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। और यहां पे क्या करना पड़ेगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में, तो बहुपद की जो घात होगी, हमें जब क्वेश्चन देगा कि आपको निम्नलिखित बहुपदों में से इसका घात बताना है, ठीक है, नीचे लिखा हुआ बहुपद में आपको घात बताना है। अब घात को अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, घात को देखने के लिए हम जो कोई भी आपके बहुपद दे दिया उसकी जो मैक्सिमम घात है चर राशि की, जो मैक्सिमम घात होगी वही आपका क्या हो जाएगा बहुपद का घात हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ही लेते हैं, एग्जांपल से ही समझेंगे। बहुपद की घात निकालने बोला जाए तो क्या करेंगे अपन, जैसे आपका क्या हो गया 2x का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 8, ऐसा दे दिया, ठीक। अब ऐसा दे दिया तो यहाँ पे पूछा गया हमें कि बहुपद का घात निकालें। अब बहुपद का घात निकालने के लिए यहाँ पे जो चर राशि है उसका अपन मैक्सिमम, जो आपके सबसे ज्यादा पावर होंगी, सबसे ज्यादा जिसकी घात होंगी वही आपके क्या हो जाएंगे बहुपद की घात हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम की बात करोगे तो ये 2 है क्योंकि इसके पावर क्या है 1 है, इसके पावर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यदि पूछेगा कि बहुपद का घात निकालो तो यहाँ पे बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर आपको एग्जाम्पल्स ए ले लिया कि 5x का पावर 4 है माइनस का 3x की पावर 7 है प्लस का 8 है। अब आपको बताना है इसकी पावर क्या होगी, मतलब इस बहुपद के घात क्या होंगे। तो इस बहुपद के घात कितने हो जाएंगे आपके 7 हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम घात तो ये आपका 7 ही है ना। यहाँ पे आपका क्या है 4 है और यहाँ पे 7 है, तो आपका क्या हो गया बहुपद की जो घात पूछा जाएगा तो यहाँ पे मैक्सिमम बताना है और ये क्या है 7 है, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर 7 आ जाएगा। फिर आपको दे दिया कुछ क्वेश्चन में, मतलब ट्विस्ट वाला क्वेश्चन देता हूं, जिसे मान लो कि रूट अंडर का 16 x के पावर है 4 प्लस का है आपका 13x का स्क्वायर माइनस का है 8x के पावर 3, ठीक। अब यहाँ पे हमें पूछ दिया कि बहुपद के घात बताओ, ठीक है। ये एक क्वेश्चन मान लो, ये क्वेश्चन मान लो, ये क्वेश्चन मान लो, ठीक है। 3 मैंने एग्जांपल ले लिया। अब बताना है कि इस बहुपद का हमें
कि घात कितना होगा। ठीक, अब इसका घात देखने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे इसके पावर कितना है 4, इसके पावर 2, इसके पावर 3, हमें हमेशा जो अधिकतम जो मतलब घात होती है उसे ही अपन क्या बोल देते हैं, बहुपद की घात बोल देते हैं, बहुपद की घात बोल देते हैं। तो x के पावर यहाँ पे क्या है 4 है, आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूं। अरे रूट के अंदर 16 x के पावर 4 है। ठीक, यहाँ पे 4। ठीक, अब 16x के पावर 4 इसको अपन रूट अंडर से क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। जब अपन बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 13x का स्क्वायर माइनस 8x का क्यूब। ठीक, अब ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो इसे अपन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 और 4 आपका हो जाएगा 17x का स्क्वायर माइनस 8x का क्यूब। तो अब इसके पावर अपन अभी बताए तो क्या हो जाएगा, तो इसका पावर आपका हो जाएगा 3, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस बहुपद का घात 3, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। यहाँ पे हमें दिख क्या रहा था 4, लेकिन उसको जब अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको निकल के आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर मैक्सिमम है 3, क्योंकि ये रूट के अंदर था तो x के पावर 4 आपके x का स्क्वायर में निकल जाएगा जब उसको रूट से बाहर निकालेंगे तो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सारा चीज। ठीक, एक बार मैं पूरा जो है रिवाइज करा देता हूं। ठीक है, तो अब मैं मिटा देता हूं। ठीक, चलो बच्चों, तो अभी स्टार्ट करते हैं बहुपद के प्रकार। ठीक है, अब जो बहुपद होते हैं इसके जो बेस है वो 2 है। सबसे पहले हो जाएंगे पद के आधार पर और एक हो जाएंगे घात के आधार पर। तो हम उसको अपन देखते हैं, बहुपद, बहुपद पॉलिनोमियल्स। बहुपद का जो बहुपद आपके क्या होता है, 2 कैटेगरी में आपके डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहले अपन जो बहुपद को देखेंगे वो देखेंगे पद के आधार पर, है ना। किसको किसको देखेंगे अपन, पद के आधार पर, है ना, पद के आधार पर। और यहां पे अपन देखेंगे घात, घात के आधार पर। देखो, अब पद के आधार पर की बात करूं, देखो मैं तो पद पढ़ लिया था। अपन पद किसे कहते हैं, पद में क्या आता है, जैसे आपका पद में आ जाता है आपका या तो आपके सिर्फ और सिर्फ चर संख्या आ जाएंगी, या फिर आपका अचर आ जाएगी, या फिर चर और अचर का मिश्रण होके आ जाएगा, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, पद हो जाएंगे। अब पद के आधार पर यदि बात करें तो उसमें आपका सबसे पहला जो आता है वो आ जाता है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। मतलब क्या, इसमें तो कुछ है नहीं। एक पदी बहुपद में क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद में जिसमें एक ही पद हो, एक पदी बहुपद। फॉर एग्जांपल जैसे आपका हो गया 5x, ये आपका एक पद हो गया, माइनस का xyz, ये भी एक पद हो गया। ठीक, आपका हो जाएगा 8x स्क्वायर y, ये क्या हो गया, एक पद हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएंगे, एक पदी बहुपद जिसमें एक ही पद हो। अब पद 2 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस तो कम से कम एक तो चिन्ह आना चाहिए, पद यदि आपका ज्यादा आएगा तो दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद में क्या आ जाएगा, तो द्विपदी बहुपद में क्या आ जाएगा, जिसमें 2 पद आ जाएंगी, जैसे x प्लस वाई हो जाएगा, जैसे 3x माइनस 2y हो जाएगा। ठीक, और आपका जैसे 5x माइनस 8x हो जाएगा। तो क्या ये आपका द्विपदी बहुपद है, द्विपदी बहुपद है? यदि है तो आप कमेंट में यस लिख के बताओ कि हाँ सर है, और आप उस पर टाइम भी मेंशन कर देना। देखिए, लेकिन हाँ आंसर देखने से पहले बताना है। देखो, तो ये आपका
द्विपदी बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? देखो 5x और 8x क्या है, ये दोनों तो सिमिलर है। अब जब दोनों सिमिलर हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, तो अपन जोड़ या फिर घटा सकते हैं। तो ये माइनस में, ये प्लस में है। अब ये माइनस में है तो ये क्या करूंगा, मैं इसको घटा दूंगा। माइनस का 8 माइनस में क्या है, बड़ा है, तो सबसे पहले तो माइनस लिख देंगे। और 8 में से 5 जाएगा तो 3x, तो माइनस का क्या आ जाएगा 3x। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एक, मतलब आपका क्या हो गया, एक पदी बहुपद हो जाएगा आपका, एक पदी बहुपद। मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया कि आप लोग ऐसे ही मतलब इसी फॉलो में रह जाओ और आपका आंसर गलत ना हो जाए, तो इस हिसाब से भी आपको कुछ क्वेश्चन लेना पड़ता है। अब इसमें आपका रूट वगैरह के साथ भी खेल सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। एक पदी बहुपद में आपका एक ही पद होगा, द्विपदी बहुपद में आपका क्या होना चाहिए, दो पद होना चाहिए, और वो पद भी तो अलग अलग होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक्स है यहाँ पे भी एक्स है, तो क्या हो जाता है 2x हो जाता है, फिर वो एक पदी है बाद में उसको जोड़ने के बाद, ये वाली बात। उसके बाद आप क्या जाते हैं तीसरे नंबर पे, तो आपके तीसरे नंबर पर आ जाएंगे त्रिपदी बहुपद, सॉरी त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद में क्या आ जाएंगे, तीन पद। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका क्या हो गया, एक्स वाई जेड प्लस 3y माइनस 8, क्या हो गया, तीन अलग अलग पद हैं, तो ये आपका क्या हो गया त्रिपदी बहुपद। इसमें तो ज्यादा तो आपके ये नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको कि तीन पद होगा तो त्रिपदी बहुपद, क्योंकि मैंने पहले ही पद पढ़ा चुका था कितने पद होते नहीं होते। अब घात की बात करते हैं, अब घात भी अपन पढ़ चुके हैं। किसी भी बहुपद का घात बताना होता अपन क्या करते थे, जो उसकी मैक्सिमम घात होती थी उसको ही अपन बहुपद के घात बता देते थे। अब घात के आधार पर यदि आप बात करोगे, सबसे पहला आता है एक घात बहुपद। ठीक, एक घात बहुपद को अपन क्या कहते हैं, इसे अपन रैखिक बहुपद भी कहते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रैखिक बहुपद। तो एक घात बहुपद को अपन क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद भी कहते हैं। और ये याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रैखिक बहुपद, क्योंकि आपका जो एक चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें भी आपका रैखिक वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक घात बहुपद हुआ, इसे अपन क्या कह देंगे, रैखिक बहुपद। अब इसका एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, जिसका घात, जिस बहुपद की घात मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, क्या हो जाएगा आपका एक घात बहुपद हो जाएगा, यानी रैखिक बहुपद हो जाएगा। जैसे 2x प्लस का 3, 8y माइनस का 9, ऐसे आपके बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक। फिर आपका आ जाता है द्विघात बहुपद, क्या आ जाएगा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद जिसकी घात क्या हो जाएगी, दो, जिसका घात क्या होगा, दो, मैक्सिमम घात जिसका क्या होगा, दो, मतलब जो भी आपके बहुपद दिए जाएंगे उसमें क्या हो जाएंगी, जिसकी मैक्सिमम घात दो होंगी वो आपका क्या हो जाएगी, द्विघात बहुपद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल्स के रूप में अपन ले लेते हैं, जैसे 2x² माइनस 3x प्लस 8, ये आपका हो गया क्या, ये आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। मैक्सिमम घात कितनी है, दो है। अब मैं दूसरा एग्जांपल्स भी ले लेता हूं, जैसे आपका 8x का स्क्वायर हुआ माइनस का 6x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 8। अब आपको बताना क्या ये द्विघात बहुपद है, यदि है तो आपको फिर से कमेंट में टाइम मेंशन करके आपको बताना है यस या फिर नो, ठीक है, बट आंसर देखने से पहले। अब देखो ये क्या द्विघाती बहुपद है, तो बिल्कुल है। अब यहाँ पे क्या है, 8x² माइनस का है 6x², 8x में से माइनस का 6x यदि आपका चला जाएगा तो क्या होगा 2x का स्क्वायर, ठीक। अब आपका आ गया प्लस का 3x, प्लस का क्या हो जाएगा 8। अब मैक्सिमम जो घात है चर की वो कितनी है, दो ही तो है, तो क्या हो गया, ये तो द्विघात बहुपद हो गया, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। एग्जाम्पल नंबर 1 मान लो इसे, एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक, द्विघात बहुपद। अब आ जाती है तीसरे नंबर पे, वहां पे आ जाता है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में अब क्या होगा, त्रिघात बहुपद में जिसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी, वो आपको क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 5x³ माइनस 8x² प्लस 3 हो गया 3x, जैसे मान लो 3x प्लस 5, ये आपका क्या हो गया
त्रिघात बहुपद हो गया। तो मैंने पढ़ा यहाँ पे बहुपद के प्रकार जो दो बेस पे डिपेंड करता है। पहला है बहुपद पद के आधार पर, दूसरा है घात के आधार पर। पद के आधार पर की बात करोगे तो आपका एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। एक पद तो एक पदी, दो पद तो द्विपदी और तीन पद तो त्रिपदी बहुपद आपका हो जाएगा। अब आपको ही एग्जांपल्स में देखना है कौन द्विपदी है, कौन एक पदी है और कौन त्रिपदी है। उसके बाद आप आ जाओगे घात के आधार पर। जब आप घात के आधार पे आओगे तो आपका आ जाएगा एक घात बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। एक घात बहुपद में क्या होगा, जिसकी मैक्सिमम पावर, जिस बहुपद की मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम घात मतलब अधिकतम घात आपकी क्या हो जाएगी, एक ही होनी चाहिए। तो आपका क्या हो जाएगा, एक घात बहुपद हो जाएगा। एक घात बहुपद को अपन रैखिक बहुपद कहते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक घात बहुपद को ही रैखिक बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स के लिए ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में क्या हो जाएगा आपका, जैसे मैंने एग्जांपल्स ले लिया, मैक्सिमम पावर मैंने मतलब मैक्सिमम जिसकी घात दो आएंगी वो आपका हो जाएगा द्विघात बहुपद। जिस बहुपद की मैक्सिमम घात दो आएंगी वो आपका क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। फिर आ जाता है त्रिघात बहुपद में, तो जिस बहुपद की मैक्सिमम घात तीन आएंगी वो आपके हो जाएंगे त्रिघात बहुपद। अब उस बेस पे आपको कुछ एग्जांपल्स दे दिए जाएंगे। रूट के अंडर भी आपको दे सकते हैं, फंसा सकते हैं आपको, लेकिन आपको क्या करना आना चाहिए, उस जो आपको बहुपद दिया जाएगा उसको आपको सॉल्व करने आना चाहिए। आप उसको सॉल्व कर लोगे तो डेफिनेटली आपके से क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहां तक था आज की क्लास। तो बच्चों यहीं पर आज की वीडियो को अपन खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, प्लीज डू कमेंट, आप कमेंट करें हमारे वीडियो के नीचे। आपको जो भी डाउट आ रहा हो इससे रिलेटेड वो आप हमसे पूछे, मैं हर एक डाउट का मतलब मैं आंसर करूंगा, उसके लिए मैं रेडी हूँ। दूसरी चीज ये कि आपको आज का होमवर्क दिया जा रहा है 2.1 कंप्लीट आप बना के आओगे, और नेक्स्ट क्लास में मैं 2.1 का कंप्लीट आपको क्या करा दूंगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दूंगा जो आपका एनसीईआरटी में गिवन है। कंप्लीट आपके जो एक्सरसाइज 2.1 है उसको मैं कल कंप्लीट करा दूंगा, छोटी सी वीडियो आएगी उसकी, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। यहाँ तक यदि आप यदि पढ़ चुके हो मेरे से तो ये मैं कह सकता हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन उससे गलत नहीं बनेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, मतलब मेरा पढ़ाया हुआ यदि आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर सकते हैं। दूसरी चीज, आप अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा पहला वीडियो था, तो मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहूँगा इस वीडियो से। आप लोगों के कमेंट देख के तो मैं कैसे कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ वो आप लोग बताएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में। फिर मैं पढ़ के मैं धीरे धीरे इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करूँगा। आप लोगों के जो क्वेरीज रहेंगी आप लोगों की, उस क्वेरीज को मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों।